हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी की एक रोचक कहानी जिसका शीर्षक है परोपकार। इस कहानी के माध्यम से आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं कहानी से। बहुत समय पहले की बात है जब बालकों की शिक्षा गुरुकुल में हुआ करती थी। तो बहुत टाइम पहले की बात है। उस टाइम पर जो बच्चों की शिक्षा यानी एजुकेशन थी वो गुरुकुल में होती थी। जैसे आज के टाइम में स्कूल्स होते हैं, पहले के जमाने में गुरुकुल हुआ करते थे। वहां पर राजा महाराजाओं एवं साधारण परिवार के बालक एक साथ पढ़ते थे। तो उस टाइम पर तो राजा महाराजा हुआ करते थे, है ना, किंग्स होते थे। तो उनके बच्चे, राजा महाराजाओं के बच्चे, और जो नॉर्मल सिटीजन्स यानी साधारण परिवार थे, उन सब के बच्चे एक साथ पढ़ते थे। ऐसी ही एक विख्यात ऋषि के गुरुकुल में कुछ बालक शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो ऐसे ही एक गुरुकुल था एक विख्यात ऋषि का। विख्यात यानी जो प्रसिद्ध, जो फेमस ऋषि थे उस टाइम के, उनके गुरुकुल में कुछ बालक शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, यानी कि वो पढ़ रहे थे। कुछ वर्षों के बाद उनकी शिक्षा समाप्त हुई तो सभी शिष्य अपने घर लौटने की तैयारी बड़े उत्साह से कर रहे थे। अब वहां पर भी जो बालक होते थे वो बहुत साल रहते थे अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए। उनको अपने घरों से दूर, राजा महाराजाओं के बच्चों को अपने महलों से दूर रहकर शिक्षा ग्रहण करनी होती थी। यही चीज होती थी बाकी बालकों के लिए भी। तो जब कुछ वर्षों बाद, कुछ सालों बाद जब उन सब की शिक्षा खत्म हो गई, यानी जब उन्होंने पूर्ण शिक्षा ग्रहण कर ली, तो उनको अपने घर लौटने की वो तैयारी कर रहे थे। वो बड़े उत्साह में थे, वो बहुत एक्साइटेड थे। देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, ये सभी बालक हैं जो शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं और ये उनके गुरु हैं। तभी उन्हें अपने गुरु की तेज आवाज सुनाई पड़ी, आप सभी मैदान में एकत्रित हो जाइए, अभी एक और परीक्षा लेनी है। तो जब वो तैयारी कर रहे थे तो उनको अपने गुरु की आवाज सुनाई दी। उनके गुरु ने क्या कहा? उनके गुरु ने कहा कि भाई सभी लोग मैदान में इकट्ठे हो जाओ। एकत्रित यानी इकट्ठे हो जाओ, अभी सबकी एक और परीक्षा ली जाएगी। गुरु का आदेश सुनकर सभी शिष्य मैदान में जमा हो गए। तो जैसे ही उन सब ने अपने गुरु का ये आदेश सुना तो वो मैदान में इकट्ठे हो गए। तब उनके गुरु ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, प्रिय शिष्यों, आप लोगों का आज यहाँ पर अंतिम दिवस है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे द्वारा आयोजित एक आखिरी दौड़ में भागीदारी करें। यह एक बाधा दौड़ है। इसमें आपको कहीं कूदना होगा तो कहीं पानी में दौड़ना होगा और अंत में एक सुरंग से गुजरना होगा। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं? तो गुरु ने उन सभी शिष्यों को कहा कि मेरे प्रिय शिष्यों, मेरे प्यारे शिष्यों, आज आप लोगों का यहाँ गुरुकुल में आखिरी दिन है, अंतिम दिवस यानी आखिरी दिन है। पर मैं चाहता हूं कि आप लोग एक और परीक्षा दें, यानी कि मैं एक आखिरी दौड़ आयोजित कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब उसमें भाग लें। तो यह इस दौड़ में क्या क्या होगा? कहीं तो आपको कूदना होगा, कहीं पानी में दौड़ना होगा और आखिरी में एक सुरंग से भी गुजरना होगा, यानी एक टनल से भी पास करना होगा। तो वो पूछते हैं सबसे, क्या आप सभी तैयार हैं? तो देखते हैं शिष्यों ने क्या कहा। हाँ, हम सब तैयार हैं, सभी शिष्यों ने एक स्वर में कहा। दौड़ शुरू हुई तो सभी शिष्यों ने कहा, हाँ हाँ हम सब तैयार हैं, उन्होंने एक साथ कहा और दौड़ शुरू हो गई। सभी शिष्य तेजी से भागने लगे, सभी शिष्य तेज दौड़ने लगे। वे बहुत सारी बाधाएं पार करते हुए अंत में सुरंग के करीब पहुंचे। वहां बहुत अंधेरा था और उसमें जगह जगह नुकीले पत्थर पड़े थे, जिनके चुभने से असहनीय पीड़ा का अनुभव होता था। तो उन्होंने बहुत सारी बाधाएं पार करी और आखिरी में वह सुरंग के पास पहुंच गए। अब सुरंग में क्या था कि सुरंग में बहुत ज्यादा अंधेरा था। बच्चे उसमें घुस गए, वहां बहुत अंधेरा था और उसमें जगह जगह नुकीले पत्थर उनको चुभ रहे थे, जिससे कि उनको बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही थी, पेन हो रहा था। सभी शिष्य असमंजस में पड़ गए, यानी वो कंफ्यूज हो गए कि भाई ये क्या हो रहा है। जो अभी तक सामान्य व्यवहार कर रहे थे वे सब असामान्य तरीके से आगे बढ़ रहे थे। अभी तक तो क्या था कि सब आराम से भाई दौड़ रहे थे,
पर अब क्या हुआ, जब पत्थर चुभने लगे, अंधेरा था, समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रही है सारी जगह। तो सबका जो व्यवहार करने का तरीका था, यानी जैसे कि लोग आपस में ये एक दूसरे को जो ट्रीट कर रहे थे, वो उनका तरीका चेंज हो गया था। खैर, जैसे तैसे सभी शिष्य ऋषि के समीप पहुंचे। सभी शिष्यों को एकत्रित देखकर ऋषिवर ने उनसे पूछा, शिष्यों, मैं देख रहा था कि कुछ लोगों ने दौड़ बहुत जल्दी समाप्त कर ली, जबकि कुछ लोगों ने बहुत समय लिया। भला ऐसा क्यों? पर जैसे तैसे करके सभी शिष्यों ने वो जो दौड़ थी वो खत्म करी और अपने ऋषि के पास वो पहुंचे। तो जब सब शिष्य इकट्ठे हो गए तो ऋषिवर ने उनसे पूछा कि बच्चों, मैं देख रहा था कि भाई कुछ लोगों ने तो दौड़ को बहुत जल्दी खत्म कर लिया, जबकि कुछ लोगों ने बहुत समय ले लिया, ऐसा क्यों? तब उनमें से एक शिष्य ने सारा वृत्तांत बताया। तो उनमें से एक शिष्य ने फिर सारा वृत्तांत बताया। वृत्तांत यानी कि जो घटना हुई है उसको उसने एक्सप्लेन करा, वितरण किया उसका। उसने कहा, गुरुजी, पहले तो हम सभी एक साथ दौड़ रहे थे, किंतु सुरंग के पास पहुंचते ही स्थिति बदल गई। सभी मित्र एक दूसरे को धक्का देकर आगे निकलना चाह रहे थे। कोई संभल संभल कर आगे बढ़ रहा था, तो कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने रास्ते में पड़े नुकीले पत्थर अपने पास रख लिए, ताकि पीछे से आने वाले लोगों को ये पीड़ा ना झेलनी पड़े। इस कारण शिष्य अलग अलग समय पर यहाँ पहुंचे। तो उस शिष्य ने कहा कि गुरुजी, पहले तो हम सब बच्चे एक साथ ही दौड़ रहे थे, पर जैसे ही हम सुरंग के पास पहुंचे तो सारा दृश्य बदल गया, सारी स्थिति ही बदल गई। सभी मित्र एक दूसरे को धक्का देकर आगे निकलना चाह रहे थे। भाई, पहले तो सब मित्रों की तरह दौड़ रहे थे, साथ में दौड़ दौड़ रहे थे, बट जब आखिरी सुरंग आई तो वहां पर स्थिति बदल गई। सब क्या कर रहे थे कि एक दूसरे को धक्का देने लगे। वो सोचे कि मैं आगे चला जाऊं, दूसरा सोचता कि मैं आगे चला जाऊं, तो वो धक्का देने लगे। तो कोई शिष्य तो संभल संभल कर आगे बढ़ रहा था, क्योंकि भाई दिख रहे थे कि नुकीले पत्थर हैं, तो कोई उससे बच बच कर आगे बढ़ रहा था। तो कुछ ऐसे भी शिष्य थे जो उन नुकीले पत्थर से बचने की बजाय उनको उठाकर अपने पास रख लेते कि भाई जो पीछे आ रहा है, मेरा मित्र, मेरा दूसरा शिष्य, उसको वो पीड़ा ना झेलनी पड़े। तो इस वजह से सभी शिष्य अलग अलग समय पर यहाँ पहुंचे हैं। तो ये बात सुनकर उनके जो ऋषि थे, गुरु थे, वो क्या बोले? ठीक है, जिन लोगों ने पत्थर उठाए वो शिष्य सामने आए और मुझे दिखाएं। यह सुनते ही कुछ शिष्य आगे आए और पत्थर दिखाने लगे। पर ये क्या, जिन्हें वे पत्थर समझ रहे थे, दरअसल वे तो बेशकीमती हीरे थे। तो ऋषि ने कहा कि ठीक है भाई, जिन लोगों ने पत्थर एकत्रित किए हैं, पत्थर उठाए, दूसरों के रास्ते से उन्होंने नुकीले पत्थर उठाए, वो शिष्य सामने आए और मुझे वे पत्थर दिखाएं। तो ये सुनते ही वो जो शिष्य थे जिन्होंने पत्थर इकट्ठे किए थे, वो आगे आकर ऋषि को पत्थर दिखाने लगे। पर ये क्या, उन्होंने देखा कि जिन नुकीली चीज को वो पत्थर समझ रहे थे, वो पत्थर ना होके बल्कि बेशकीमती हीरे थे। सभी शिष्य आश्चर्य में पड़ गए और ऋषि की तरफ देखने लगे। मैं जानता हूं कि आप लोग हीरे देखकर अचरज में पड़ जाओगे, क्योंकि ये हीरे मैंने ही उस सुरंग में डाले थे। दरअसल मैं ये जानना चाहता था कि कौन सा शिष्य परोपकार की भावना से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जीवन की भागदौड़ में व्यक्ति एक दूसरे को धक्का देकर आगे जाने की होड़ में लगा रहता है। तो सभी शिष्य उन हीरो को देखकर हैरान हो गए और वो ऋषि की तरफ देखने लगे। तो ऋषि ने उनसे कहा कि मैं जानता हूं कि आप सब लोग हैरान हो गए हैं इन हीरो को देखकर, पर ये हीरे मैंने ही सुरंग में रखे थे। मैं जानना चाहता था कि भाई कौन सा शिष्य है जो परोपकार की भावना से आगे बढ़ रहा है। परोपकार यानी कि दूसरों के हित के बारे में सोचना, अपने बारे में सारा टाइम बस अपने बारे में नहीं, सेल्फिश होना नहीं, बल्कि परोपकारी बनना, यानी कि भाई दूसरों के बारे में भी सोचना, उनके हित के बारे में भी सोचना। तो जो गुरु थे उन्होंने जानबूझकर उस सुरंग में वो नुकीले पत्थर जो बच्चों को लग रहे थे, एक्चुअली में वो क्या थे, वो हीरे थे, वो रखे थे, ये देखने के लिए कि भाई कौन सा शिष्य परोपकार की भावना से आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो बच्चों को क्या सिखाना चाह रहे थे। पढ़ते हैं हम आगे। परंतु अंत में वही विजयी होता है जो दूसरों का भी विचार करता है और समृद्ध होता है। यहाँ से जाते हुए ये गांठ बांध लो, यदि अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हो
तो परोपकार की भावना रखनी चाहिए, यही आपकी जमा पूंजी है। तो वो कहते हैं, क्योंकि वो ये देखना चाह रहे थे उनको कि भाई, ये समझाना चाह रहे थे वो शिष्यों को कि जीवन की भागदौड़ में अब तुम लोग गुरुकुल से बाहर जाओगे, तुम जीवन की भागदौड़ में व्यस्त हो जाओगे, तो वहां पर वही आदमी विजयी होगा, वही समृद्ध होता है जो दूसरों का भी ख्याल रखता है। ये नहीं कि दूसरों को धक्का देकर आगे भाग जाए, ऐसा नहीं करना है आप लोगों ने जीवन में। आप लोगों ने परोपकार की भावना अपने मन में रखनी है, जब भी आप सफल हो पाओगे। तो ऋषि ने उन शिष्यों को आखिरी उनकी ये शिक्षा यही दी, उनको यही सीख दी कि भाई, अगर जीवन में सफलता पाने चाहते हो तो परोपकार की भावना भी रखो, यही तुम्हारी असली जमा पूंजी होगी। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें सबके प्रति परोपकार की भावना रखनी चाहिए। हमेशा केवल अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, दूसरों के हित के बारे में भी सोचकर काम करना चाहिए। दूसरों को साथ में लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए, जभी सबको सफलता मिलेगी, हमें भी जीवन में जभी समृद्धि मिलेगी। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की कहानी परोपकार। मुझे तो इस कहानी को पढ़कर बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।